इसी बीच में एक ताजा अपडेट लखनऊ से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला कॉलेज को सील कर दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफिस और कार्यालय निगम ने इसको सील कर दिया है। टैक्स बकाया होने के चलते ये कार्यालय सील किया गया है और वर्तमान में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही है। वहां पर कार्यालय में दस्तावेज बंद है और परीक्षा पर संकट मंडरा रहा है सीलिंग की इस कार्रवाई की वजह से। आज दोपहर 2 बजे भी परीक्षा होने वाली है और आपको बताएं कि सरकारी डिग्री कॉलेज होने की वजह से उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि यहां टैक्स की व्यवस्था करे। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। निगम ने टैक्स का मामला होते हुए यहां पर सीलिंग की कार्रवाई की है और यहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। वो और ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि किस तरह का संकट मंडरा रहा है सैकड़ों छात्रों की परीक्षाओं पर। यह पूरा प्रकरण क्या है और इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है, आइए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आप बताइए और दिखाइए कि क्या हो रहा है वहां पर। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, इस समय हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय मौजूद हैं। देखिए, छात्राएं जो हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी हैं। 2 बजे से परीक्षा होनी है, जिसको लेकर सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अंदर की तरफ चलेंगे, कार्रवाई दिखाएंगे, क्योंकि आज 2 बजे से परीक्षा है। सुबह भी परीक्षा थी यहाँ पर और नगर निगम का, देखिए जैसा यहाँ पर बताया गया, नगर निगम का टैक्स बकाया था। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, तो ऐसे में उसकी व्यवस्था करना जो जिम्मेदारी है उच्च शिक्षा विभाग की है। कई बार उच्च शिक्षा विभाग को लेटर लिखे गए कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए, लेकिन वो नहीं की गई और इसी वजह से आज नगर निगम ने यहाँ पर अपनी सीलिंग की कार्रवाई कर दी। हालांकि नगर निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बोल देखिए, राजकीय महिला महाविद्यालय अलीगंज का शिलान्यास जो है वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने किया था। और उस समय की अगर बात करें, जो कार्यक्रम था वो अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी राजनाथ सिंह जी की तरफ से, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, आवास और नगर विकास मंत्री उस समय लालजी टंडन हुआ करते थे। तो ये आप देखिए, दूसरा आपको पत्थर दिखाते हैं इसी कॉलेज में जब इसका लोकार्पण हुआ, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया इसका लोकार्पण। उस समय जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे कल्याण सिंह, वो यहाँ पर मौजूद रहे थे। ये देखिए, ये लोकार्पण का यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है और इस कॉलेज को स्थापित करने के पीछे बड़ी वजह थी, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि सरकारी कॉलेज होगा, कम फीस होगी तो अच्छी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से ये स्थापना थी। ये देखिए पत्थर लगा हुआ। अब आगे चलते हैं, जो सीलिंग की कार्रवाई है वो दिखाते हैं और समस्या भी आगे बताएंगे। प्रिंसिपल जो है वो खुद इस समय अपने कमरे के बाहर घूम रही है, क्योंकि उनका कमरा तो सील कर दिया गया है। देखिए, नगर निगम की टीम, जैसा यहाँ बताया गया, सुबह लगभग 9:45 बजे पहुंची कॉलेज में। गेट पे रोका गया कि तो गर्ल्स का डिग्री कॉलेज है, प्रिंसिपल अभी मौजूद नहीं है, तो आप अंदर कैसे जा रहे हैं, किसकी अनुमति से? तो नगर निगम के जो लोग हैं, जैसा यहाँ टीचर्स ने बताया, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया कि हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, हम अधिकृत है, कई बार आपको नोटिस दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद टैक्स जमा नहीं हुआ, जिसके चलते ये कार्रवाई हो रही है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप बाहर देखिए, इस समय डॉक्टर अनुराधा तिवारी जी, जो प्रिंसिपल है कॉलेज की, वो बाहर अपने ऑफिस के खड़ी हुई हैं। सारे टीचर्स हैं, स्टाफ है यहाँ पर, और ये इनका जो कमरा है आप देख सकते हैं सील किया हुआ है। अब इस कमरे के अंदर क्या है ये हम आप ही से जानेंगे। इसके बगल में कार्यालय अधीक्षक का कमरा है, वो भी सील कर दिया गया है। सीधे प्रिंसिपल से ही बात करते हैं राजेंद्र जी और जानते हैं कि आखिर किस तरह से परीक्षाओं पर संकट, और दूसरी चीज़ कि क्या रहा पूरा मामला। मैम, आपसे ही जानना चाहेंगे कि नगर निगम का टैक्स अचानक तो बकाया नहीं हुआ होगा, तो फिर ये भरा क्यों नहीं आप लोगों ने? नहीं, देखिए, हमने पिछले वर्ष, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, पिछले वर्ष तक का टैक्स हमने दे दिया है। इतना ही करीब आया, 7,54,800 समथिंग, और हम बराबर शासन से इसकी डिमांड भी कर रहे थे। और जैसे ही आप जानते हैं मार्च का क्रूशल महीना होता है, तो हमने डायरेक्टर साहब से पर्सनली मिलकर के भी इस बात को कहा, और उसके बाद करीब 4 बार, मतलब फरवरी से लेकर के 25 फरवरी से लेकर के और अभी 28 तारीख तक हम 4 बार रिमाइंड भी करा चुके हैं। शायद उनकी भी कोई दुविधा रही होगी। आपने बताया था कि नगर निगम को सीलिंग कर सकते। जी, 28 तारीख को यही बताया कि नगर निगम वाले आकर के बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपका सब कुछ सीज कर देंगे अगर। तो हमने नगर निगम वालों से भी कहा कि देखिए, परीक्षाएं चल रही हैं, दिक्कत बहुत हो जाएगी, पर उनकी भी अपनी भगवान जाने क्या मजबूरी थी कि ये सरकारी कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, पर मतलब सरकार का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में अटल जी के सपनों का कॉलेज है। हम लोग इसको बहुत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, और ऐसे हम डिफ़ॉल्टर भी नहीं हैं, हम जमा भी कर रहे हैं। ठीक है, कभी हम शासन के लिए ही क्यों कहें, हो सकता है कि उनकी वरीयताओं में शायद
इस सेशन के लिए ना हो पाया हो व्यवस्था। हम जानना चाहेंगे जो आपका कमरा सील हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीजें अब सील हो गई जिससे परीक्षा पे असर होगा? हाँ, देखिए इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी कहती है कि वो मॉनिटरिंग करती है सीसीटीवी से, तो सीसीटीवी का मॉनिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक तो वो बहुत खैर हम उनको बताएंगे कि देखिए ताला लगा हुआ, हम कहाँ से आपको दिखा दें। यानी आप निगरानी कर ही नहीं सकते परीक्षाओं पे, फिर तो जो नकल विहीन परीक्षा है उसके लिए आप सुनिश्चित कैसे करें? जी, ये नकल विहीन परीक्षा में एक ये व्यवधान है। इसी के साथ ही परीक्षा से संबंधित हम जो वेरीफाई करते हैं, लड़कियों के एडमिट कार्ड निकालते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन बीच बीच में जो बच्चे लेट होते हैं उनका भी करा जाता है। वो सारा कंप्यूटर प्रिंटर भी इसी कमरे में रखा हुआ है। अगर अचानक कोई ऐसा केस आता है तो आप कोई मदद ही नहीं कर पाएंगे? हेल्पलेस है? नहीं, हम परेशानी में आ चुके हैं। तो यानी छात्राओं के भविष्य में संकट है और नगर निगम कुछ सुनने को तैयार नहीं। जी, छात्राओं के भविष्य पर संकट तो आपको महसूस हो ही रहा है। नहीं बताइए अब तक किस किस को इसके बारे में जानकारी दी है सीलिंग की कार्रवाई के बाद? सीलिंग की कार्रवाई के बाद हमने लेटर टाइप किए हैं अपने नगर आयुक्त के लिए, अपने विभाग में जो हमारे सीनियर्स हैं, इलाहाबाद डायरेक्टरेट इत्यादि सब जगह हम मेल कर रहे हैं। राजन देखिए 7.5 लाख रुपए के आसपास टैक्स जो है वो बकाया है। जैसा अभी देखिए तमाम चीज़ें प्रिंसिपल ने बताई और एक बड़ा सवाल भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ऐसे में बेटियों के कॉलेज में इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं सवाल इसलिए उठता है। अगर ये एक निजी कॉलेज होता तो शायद हम और आप इस पर इतनी चर्चा नहीं कर रहे होते क्योंकि जिम्मेदारी होती है उस मैनेजमेंट की, लेकिन यहाँ तो जो वसूलने वाला विभाग कर को वो भी सरकार का, जिसको भुगतान करना है इस कॉलेज के लिए वो भी सरकार का। तो अगर सरकार के विभागों के बीच में इस तरह की स्थिति होगी तो जिम्मेदार ये टीचर कैसे, ये छात्राएं कैसे, जो यहाँ पर सैकड़ों छात्राएं परीक्षा दे रही है। से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, लेकिन थोड़ा सा स्पष्ट करें कि ये कितने वक्त का टैक्स बाकी होने की बात है और कितने नोटिसेस इनको दिए गए, क्या इन्होंने उसका उत्तर दिया और ये नौबत पैदा कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे। प्रिंसिपल के मुंह से ही उनके जरिए ही हम जानना चाहेंगे कि वो क्या समझ रही हैं इस विषय पर। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ देखिए हम वहाँ पर बात करें, लेकिन उससे पहले राजेंद्र और स्पष्ट करेंगे कि सरकारी कॉलेज है, क्योंकि ऐसे में इस कॉलेज के जो टैक्स का भुगतान होता है वो सरकारी खजाने से जब इनको विभाग से पैसा मिलता है उससे किया जाता है। यानी यहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं बाकी सब वो एक मीडिएटर की कह सकते हैं भूमिका में है कि नगर निगम नोटिस देगा, ये आगे बताएंगे हमें पैसा चाहिए, वहाँ से पैसा आएगा, ये भुगतान करेंगे, तो ये एक मीडिएटर की भूमिका है। अब आपके जो बाकी सवाल हैं, हमारे दर्शक जो जानना चाहते हैं वो भी हम पूछते हैं। मैम आपसे एक दो चीज़ें हम सीक्वेंस में जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज पे ये जो टैक्स है कब से बकाया है, पहले तो ये बताइए, और कितना बकाया है? 7,54,826। कब से है ये टैक्स? ये हम पिछले जून में पे कर चुके हैं, जून के बाद इस वर्ष का, जून से लेके अब तक का। अच्छा, इसके बाद जब आपको अब तक कितने नोटिस दिए होंगे नगर निगम ने? नोटिस तो हमारे पास शायद दो बार आया है। एक बार नोटिस आया, एक बार वो लोग स्वयं आए। अच्छा, आपके पास जब नोटिस आया फिर आपने क्या किया? फिर हमने शासन में बात की। जब नोटिस आया तो हम स्वयं जाकर के मिले और हमने निवेदन किया कि ये शासन की मतलब सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं पर है कि भवन कर दिया जाए, तो आप कृपया हमारे लिए भवन कर आवंटित करने का कष्ट करें। और उसके बाद जब वो हमसे आकर के मिले तब भी उस दिन भी हमने बात भी किया दूरभाष से और लेटर भी भेजा कि वो लोग आए हुए हैं और इस तरह से कह रहे हैं, तो कृपया इसमें हमारे महाविद्यालय के हित को देख करके आप कुछ सोचें और इसमें कुछ आवंटित करें। वहाँ से कोई पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ? नहीं, अभी हुआ होता तो ऐसा क्यों होता? अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब सुबह टीम आई, आप कॉलेज में थे या नहीं थे? कितने बजे टीम आई नगर निगम की? मैं करीब 10 बजे यूजुअली आती हूँ, कभी कभी जल्दी भी आती हूँ, और 10 बजे तो चूँकि कॉलेज की अटेंडेंस जाती है, तो ये लोगों ने यहाँ पर 9:40 के आसपास आए, 9:45 पे हमारा कमरा सीज किया है। अच्छा, ये बताइए, तो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, गेट पर जैसा हमें जानकारी मिल रही है उन्हें एक बार रोका भी गया कि भाई गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, प्रिंसिपल अभी आई नहीं है, इंतजार करने के लिए कहा गया, तो क्या जवाब मिला? उन्होंने ये कहा कि देखिए हमको आप नहीं रोक सकते हैं, और हमारे यहाँ जो गार्ड है जिसको रखा हुआ है वो उसको किनारे करते हुए चले आए। और महिला सदस्य भी थी उस टीम में? कोई महिला नहीं थी। अच्छा, एक महिला कॉलेज है, आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है छात्राओं को लेकर, भले सरकारी महकमे के लोग हैं लेकिन कोई महिला नहीं, गर्ल्स कॉलेज, प्रिंसिपल का ना होना, आके सीलिंग की कार्रवाई कितना उचित मानते हैं? इस तरह से कार्रवाई, इतनी जल्दबाजी उचित तो नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते तो हम लोग भी पहुंच जाते, हम फिर उनसे निवेदन करते, हाँ यही काम कर सकते हैं हम तो। ठीक है शैलेश, सारी बात स्पष्ट है, कॉलेज के लिए क्या दिक्कत? सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं प्रिंसिपल साहिबा ने, और सारा प्रकरण भी मुझे लगता है हमारे दर्शकों के सामने स्पष्ट हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।